आपकी उम्र बढ़ेगी पर शरीर नहीं। यह एक चीज़ हर दिन खाएं, एक हफ्ते प्रयोग करके देखें। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी खाने की आदतें हैं जो धीरे धीरे आपके शरीर की ऊर्जा खत्म कर रही हैं, आपकी आंतों को कमज़ोर बना रही हैं और समय से पहले बुढ़ापा ला सकती हैं। वही कुछ साधारण नियम ऐसे भी हैं जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत, ऊर्जावान और लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। लोग अपने स्वास्थ्य के पीछे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि असल में उन्हें बस अपने दिन में से 2-3 घंटे निकालने की ज़रूरत है। अगर आप अपने शरीर, अपनी सांस और अपने भोजन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप एक पूर्ण और जीवंत जीवन जी सकते हैं। आज के समय में जैसे जैसे समाज संपन्न होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग अपने भोजन के प्रति उतने ही लापरवाह होते जाते हैं। जो चीज़ एक गांव का साधारण इंसान छूना भी नहीं पसंद करेगा, वही चीज़ बड़े शहरों में बड़े चाव से खाई जा रही है। पश्चिमी समाजों में जो भोजन परोसा जाता है वह अक्सर हफ्तों या महीनों पुराना होता है। योग की परंपरा में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक भोजन का मतलब है वह भोजन जो शरीर में जड़ता लाता है। जड़ता का मतलब आलस्य नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि शरीर की पुनर्निर्माण प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। हमारी कोशिकाओं का नवीनीकरण, खासकर मस्तिष्क की कोशिकाओं का, धीरे धीरे कम होने लगता है। यही कारण है कि लोग बार बार चाय, कॉफ़ी की या किसी और उत्तेजक पदार्थ का सहारा लेते हैं। वे अनजाने में ही सही या महसूस करते हैं कि उनके भीतर कुछ ठहर गया है और वे उसे बाहरी उत्तेजना से जगाने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही अस्थायी और सतही तरीका है अपने आप को संतुलित रखने का। पहले गलत चीज़ खाना, फिर उसे सही करने के लिए कुछ और खाना। दुनिया में जितने भी एंटासिड बिकते हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा सबसे संपन्न देशों में बिकता है। यह विडंबना है कि जिनके पास सबसे अच्छा भोजन चुनने का विकल्प है, वे ही सबसे खराब भोजन खा रहे हैं, क्योंकि बाजार की ताकतें तय कर रही हैं कि आप क्या खाएंगे। यौगिक परंपरा में एक सीधा सा नियम है कि भोजन बनाया गया है तो उसे 1.5 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए। उसके बाद उसमें जड़ता आनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसे खुद परखना चाहें तो 1 हफ्ते ताज़ा भोजन खाकर देखें और फिर कुछ हफ्तों पुराना संसाधित भोजन खाकर देखें। आपको अपने भीतर की सजगता के स्तर में साफ फर्क महसूस होगा। यह सिर्फ अनुभव की बात नहीं है, यह कोशिकीय स्तर पर घटित होता है। अगर शरीर की हर कोशिका एक खास तरह की सूक्ष्म ऊर्जा से घिरी हो, जिसे योग परंपरा में ओजस कहा जाता है, तो शरीर का बुढ़ापा लगभग रुक सा जाता है। कोशिकीय उम्र लंबे समय तक स्थिर बनी रह सकती है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। हर इंसान में यह क्षमता है, बस उसे कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान देना होता है। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत और विरुद्ध आहार। इसका मतलब है दो ऐसी चीज़ों की एक साथ खाना जो एक दूसरे के विपरीत अक्सर करती हैं। जब ऐसा होता है तो शरीर के भीतर मानो एक युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि हमारी पहचान प्रक्रिया मुख्यतः अम्ल और क्षार के बीच का संतुलन है। योग की समझ के अनुसार भोजन को 2.5 घंटे से ज़्यादा पेट में नहीं रखना चाहिए। इसके भीतर पेट खाली हो जाना चाहिए। भूख लगना अच्छी बात है, लेकिन खाली पेट होना उससे भी बेहतर है, क्योंकि खाली पेट में शरीर की बाकी प्रणालियाँ बेहतर ढंग से काम करती हैं। आंतों का स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसे आज पूरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। अगर आपकी आंतें साफ नहीं हैं तो मन को संतुलित रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए योग और आयुर्वेद में जब भी नींद ना आने की शिकायत हो, कोई मानसिक अस्थिरता महसूस हो, तो सबसे पहला उपाय होता है शरीर को शुद्ध करना, आंतों को साफ करना। जैसे ही यह होता है, एक अजीब सा संतुलन महसूस होने लगता है। कई योग केंद्रों में दिन की शुरुआत एक छोटी सी नीम और हल्दी की गोली से होती है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला असर यह होता है कि पूरे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है। हमारे पाचन तंत्र में असंख्य सूक्ष्म जीव रहते हैं।
इनमें से बहुत सारे हमारे मित्र बन चुके हैं। हम इन्हीं की वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर के कई कार्य इन्हीं सूक्ष्म जीवों की मदद से होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। नीम और हल्दी को एक साथ लेने से शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। आज चिकित्सा जगत में जीवन को बढ़ाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर क्या यह सही दिशा में सोचा गया प्रयास है? अगर हर इंसान हमेशा के लिए जीने लगे तो क्या होगा? असल में अगर किसी को सबसे बड़ी सजा देनी हो तो मृत्यु दंड नहीं, बल्कि अमृता का दंड देना चाहिए, कभी न मरने का दंड। यह मृत्यु से कहीं ज़्यादा कष्टदायक होता है। केवल वही व्यक्ति हमेशा जीने की चाह रखता है जो या तो धन के नशे में हो या फिर जिसकी बुद्धि पूरी तरह उसके हार्मोन्स के अधीन हो चुकी हो। बाकी यह बहुत सुंदर बात है कि इंसान पूर्ण जीवन जिए और फिर शालीनता से विदा ले। पूर्ण जीवन का मतलब 1000 साल जीना नहीं है। पूर्ण जीवन का मतलब है कि इंसान होने के नाते जो कुछ भी अनुभव करने, जानने और खोजने के लिए, वह सब इसी जीवन में घटित हो जाए। इसके लिए इंसान को अपने पूरे जीवन में से बस कुछ ही घंटों रोजाना निकालने की ज़रूरत है। न सिर्फ अनुभव की गहराई के लिए बल्कि समय की दृष्टि से भी, क्योंकि हमारे जन्म का सीधा संबंध सूर्य और चंद्रमा के चक्रों से है। 9 आकाशीय पिंडों का हमारे शरीर पर गहरा असर पड़ता है। इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी जो हमारे शरीर को पदार्थ प्रदान करती है, चंद्रमा जो हमारे भीतर मूलभूत चक्र स्थापित करता है, और सूर्य क्योंकि यहाँ हर चीज़ सौर ऊर्जा से संचालित है। इन चक्रों में से सबसे छोटा चंद्र चक्र और सबसे बड़ा है सौर चक्र, जो लगभग 12 से 12.5 वर्षों का होता है। योग की पूरी प्रक्रिया एक स्तर पर शरीर को छोटे 28 दिन के चक्र से निकालकर उस बड़े चक्र की ओर ले जाने का प्रयास है। अगर ऐसा हो जाए तो शरीर और मन दोनों गहरी सहजता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। वह तब तक जीता है जब तक उसका कोई उद्देश्य शेष रहता है, और वह किसी बीमारी से नहीं बल्कि पूर्ण स्वस्थ अवस्था में विदा लेता है। पंचतत्व और सच्चा स्वस्थ पर यह पूरा ब्रह्मांड पंच तत्वों की अभिव्यक्ति है, और यही शरीर भी है। इनमें से 4 तत्वों को हम प्रत्यक्ष रूप से संभाल सकते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। 5वां तत्व आकाश बाकी 4 के लिए मानो एक माध्यम, और जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। हमारे शरीर का लगभग 72% भाग जल है, ठीक वैसे ही जैसे इस पृथ्वी का भी अधिकांश भाग जल है। लगभग 12% पृथ्वी तत्व है, 6% वायु, 4% अग्नि और शेष आकाश तत्व है। अगर हम इन 4 तत्वों में महारत हासिल कर लें या कम से कम समय में थोड़ा सा भी पा सकें तो शरीर के भीतर स्वस्थ अपने आप उत्पन्न होने लगता है। अगर इसमें असफल हो तो अगला स्तर है प्रकृति द्वारा विकसित जड़ी बूटियों और औषधीय तत्वों का सहारा लेना। अगर वहाँ भी असफल हो तो एक मानसिक संरचना बनाई जा सकती है जो स्वस्थ को जन्म दे, और अगर वह भी काम ना आए तो चिकित्सा उपचार और अंततः शल्य चिकित्सा, यानी सीधा हस्तक्षेप, कुछ काटना या कुछ डालना, जब और कुछ संभव ना रह जाए। लेकिन स्वस्थ का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि मेडिकल जांच के आंकड़े सामान्य आए। स्वस्थ का असली मतलब है एक गहरी समग्रता का अनुभव। जब आप सुबह उठें तो आपके रात को सोने के समय से ज़्यादा जीवंत महसूस होना चाहिए, मानो आप 10 साल छोटे हो गए हों। अगर ऐसा महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आप स्वस्थ हैं। सिर्फ यह कि तमाम जांचें सामान्य आ रही हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वाकई स्वस्थ हैं। अगर आपके पास स्वस्थ का सच्चा अनुभव नहीं है तो वह सामान्य स्वस्थ होना भी अधूरा है। अनुभव ही जीवन का सार है। हम इस धरती पर आए हैं जीवन को अनुभव करने के लिए। दोस्तों, सच्चा स्वास्थ्य केवल बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि हर सुबह पहले से अधिक ऊर्जावान, शांत और प्रसन्न महसूस करना है। जब हम अपने भोजन, दिनचर्या, अपनी सांसों और अपने शरीर का सही ध्यान रखते हैं, तभी जीवन वास्तव में पूर्ण और आनंदमय बनता है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम बढ़ा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो
हमारे चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।